तमाम फैकल्टी मेंबर्स और मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देता हूँ कि 15 अगस्त को हम लोग जो है आज़ाद हुए हैं और तब से मुसलसल आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत अजीब सी बात है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए हैं और तब से लगातार हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आमतौर पे जब हम ये गाना गाते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप लोगों को याद है? सब लोग गाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है। इसका जो है एक तो मतलब ये होता है जिसको बोलते हैं लिटरली मीनिंग। एक मतलब ये होता है कि जो लिखा है उसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसका क्या मानी निकलेगा, यानी उसको लिटरली मीनिंग कहते हैं कि जो लिखा है आपने वही उसका मानी समझा, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने सारे मुल्क हैं उन तमाम मुल्कों में सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है। अगर इसका मतलब ये लेते हैं हम, तो फिर हमारे देश से लोगों को भाग के अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। अभी आप तमाम लोगों के दिल में ये ख्वाहिश है कि हम जल्दी किसी तरह से हमको कहीं यूरोप जाने का मौका मिल जाए, दुबई जाने का मौका मिल जाए और हम वहाँ पे जो है एक बेटर जिंदगी की कल्पना करें। तो जब आप एक बात एक तरफ ये कह रहे थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जब जो ही मौका मिल रहा है आप भाग जा रहे हैं इंग्लैंड, आप भाग जा रहे हैं अमेरिका, आप भाग जा रहे हैं दुबई, आप भाग जा रहे हैं ओमान, कतर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कह रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस पर आपका यकीन नहीं है, हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है कि हम कह तो कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। एक्चुअली इसमें कोई मुनाफिकत नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया के सारे मुल्कों से अच्छा हमारा मुल्क, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमको अपने देश को सारे जहां से अच्छा बनाना है। इतने सारे मुल्क हैं, उन तमाम मुल्कों में भारत को हमको एक अलग पहचान देनी है। यहाँ के लोगों में आपसी मोहब्बत में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यहाँ के मेडिकल फील्ड में, यहाँ के एजुकेशन फील्ड में, तमाम फील्ड्स को हम तमाम लोगों को सबसे अच्छा बनाना है। तभी हम ये बात समझ सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का क्या है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि लोगों ने इसको लिटरली सेंस में ले लिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब आप एक चीज मान लेते हैं कि सारे जहां से अच्छा हम हैं, या इस आप ये मान लें कि तमाम इंसानों में सर्वश्रेष्ठ आप हैं, सबसे अच्छा आप हैं, तो फिर आपको अपने पीठ पे लगे जख्म को कभी आपको देख नहीं पाए। आप ये समझेंगे कि जैसा हूं मैं वैसा ही सबसे अच्छा हूं। यहीं से किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी सोसाइटी की और किसी भी नेशन के जो डाउनग्रेड है, नीचे जाने की जो क्रिया है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। जब आप ये समझने लगते हैं कि हम सबसे अच्छा हैं, लेकिन जब आप ये समझते हैं कि हम अभी सबसे अच्छा है नहीं बल्कि हमको सबसे अच्छा बनना है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप मुसलसल कोशिश करते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग हमारे गांव देहात से निकल करके बाहर गए हैं और वहां से कमा करके आए हैं, आलीशान बिल्डिंग बना दिया है उन्होंने घर गाँव में। तो अब उनको ये लगता है कि यार हम तो अपने गाँव में सबसे ज्यादा अमीर हो गए। तो अब क्या हो रहा है कि उनके जो बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, अब उन्होंने अपने खेतों में काम करना छोड़ दिया है। अब उनके फादर कमा के आ रहे हैं बाहर से और उनके बच्चे जो है दिल्ली पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं और बाप जो है यहाँ पे चाय की दुकानों में जाकर के गुलछड़ रहे हो रहा है। अब उनके सामने आगे बढ़ने का रास्ता वो सोचता कि हम बहुत खुशहाल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कंपैरिजन कहाँ से करना शुरू किया? अपने गाँव के गरीबों से। लेकिन अगर उनके सामने में अगर कोई और मंजिल हो तो शायद वो फिर भी आज के दिन में भी वो मेहनत करते। मैं ये कहानियाँ और ये मिसालें आपको इसलिए दे रहा हूँ
कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उस हिंदुस्तान में रहने के बदले में हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप इतने एक मुल्क जो आपको मिला हुआ है, आप जिसमें सुबह से शाम तक आप ख्वाब देख सकते हैं, तो किसी भी मुल्क में जब कोई इंसान ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब देखने की एक कीमत होती है। अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो आपको ख्वाब देखने का कोई अधिकार नहीं है। और वो ख्वाब क्या है? वो ख्वाब ये है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना और फिर अपने घर पर इम्प्लीमेंट करना और फिर पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। ये हमारा ख्वाब है, जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो सेंसिबल सिटीजन्स हैं, उन तमाम लोगों की जो है ये जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों एंड वेरी यंग माइंड, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको समझें। अभी कई बच्चों ने उनकी तरफ इशारा किया कि जब आप आज़ादी की बात करते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी का क्या मतलब है। क्या मतलब? अंग्रेज जो लोग थे वो क्या हमारे बाप दादा के पैरों में जंजीर बांध के रखते थे? क्या बता सकते हैं आपको क्या अंग्रेजों के हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में क्या फर्क है? एनीबॉडी? क्या फर्क है बताइए? अंग्रेजों के हिंदुस्तान में क्या हम लोगों को जंजीर से बांध के रखा जाता था? नहीं ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो हम तो उसके रूल रेगुलेशन जो आपका जो पैनल कोड है वो तो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है, आपका जो पार्लियामेंट है वो तो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है, बहुत सारे सिस्टम जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो फिर आप तो चल ही रहे और आगे भी चलेंगे। अब एक बात बताइए कि ट्रैफिक सिग्नल्स अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है, आप आजाद हो गए तब भी सिग्नल्स मान रहे, ऐसा तो नहीं सिग्नल मानना छोड़ दिया, मान रहे, तो फिर आजादी का क्या मतलब? ये सोचना और ये जानना बहुत जरूरी है। अभी कई बच्चों ने कहा कि हम लोगों को जो है जो नेता लोग हैं वो लोग जो है हम लोगों को यूज कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है, आज़ादी का बहुत सारा मतलब हो सकता है, लेकिन मैं जिस आज़ादी का मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप अपने दिमाग को आप सोचने के लिए तैयार करें। जब आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ ये सारे क्वेश्चंस जब आप पूछने के लायक हो जाते हैं तो मेरी नजर में आप आजाद हो जाते हैं। अगर कोई आदमी आपको कुछ कहे तो आप अगर ये सवाल पूछने के लिए तैयार हैं, क्यों, किस लिए, मैं क्यों जाऊं वहां, मैं ये काम क्यों करूं, इस सवाल को जब आप इसकी जवाब आपको तलाश जिस दिन से शुरू हो उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। और पूरे दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि यहीं से साइंस की पैदाइश होती है। साइंस की जो पैदाइश होती है, जब आप लैब में चेक करते हैं कोई चीज, क्या चेक करते हैं कि एक आदमी को बुखार आया है, आप क्या कर रहे हैं, सवाल क्या है कि इसको बुखार क्यों आया है, यही सवाल है ना जी। तो आप क्या करते हैं, उस सवाल के जवाब को तलाश करते हैं, कहाँ पे, अपने लैब में। कि उससे आपने ब्लड लेके आए और ब्लड लेकर के आपने चेक किया तो पता चला कि उसके ब्लड में जो है कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से उस आदमी को बुखार आया। फिर उसके मुताबिक डॉक्टर जो है उसको दवाई देता है, यही बात है ना। तो आपने अगर सवाल अगर नहीं पूछता, कोई आदमी, कोई तो होगा जो सबसे पहले सवाल पूछा होगा कि इस आदमी को बुखार क्यों आया। आज के दिन में डॉक्टर यही करता है कि अच्छा भाई बुखार आया है, तुमको बुखार क्यों आया। वो क्या करता है एक सवाल के जवाब के लिए, वो आपको लैब में भेजता है। इसी फिलॉसफी को आप अपने सोशल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके जब आप देखेंगे तो आप सोशली आजाद होंगे। जब आपसे कोई आदमी कहे कि ये काम करो, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे झंडा उठाओ, ठीक है मैं झंडा उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं आपका झंडा क्यों उठाऊंगा। उससे जो है मेरे जो हमारा ड्रीम क्या है, हमारा ड्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। तो अगर मैं आपका झंडा उठाता हूं तो क्या मुझे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई मदद मिलती है?
अगर नहीं मिलती है तो मैं आपका झंडा नहीं उठाऊंगा। देखिए, कोई भी सोसाइटी जब गुलाम होती है तो उसको गुलामी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके पैरों में जंजीर बांधे, बल्कि वो दिमाग को आपको प्रोग्रामिंग ऐसा करे कि फिर आप वही सोचे जो वो आदमी सोचना चाहता है। आज पूरे मुल्क में मैं ये कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल एलीट है, जो 2%, लेस देन 2% लोगों का जो है 98% लोग, 99% लोगों को वो अपने मुताबिक चला रहे हैं और आप चल रहे हैं और आपने आज तक सवाल नहीं पूछा। ये बहुत खतरनाक बात है। आपको एक सिर्फ मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं और उस एग्जाम्पल के बाद मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। आपको पता है कि आप सांप क्यों मारते हैं? आप जो है अभी एक जहरीला सांप आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? उसको मारिएगा या उसको रहने दीजिएगा? क्यों मारिएगा? क्योंकि वो आपको क्या आपको नुकसान पहुंचाया है? नहीं पहुंचाया है, लेकिन आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो सांप अगर मुझे काटेगा तो वो मुझे मार डालेगा, इसलिए आप उसको मार डालेंगे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने, तमाम लोगों ने आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग की है कि सांप जो है एक नुकसानदेह जानवर है, अगर वो आपको काटेगा तो मर जाएंगे। और हमने देखा भी है कि अगर किसी को काटा है तो बहुत सारे लोग मर भी गए, ये बात हम लोग जानते हैं। अब क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी का जो है ना, ये बहुत ही इमोशनल है। अगर हम आपको बता दें कि ये जो आदमी ना बैठा हुआ है ना, अब आपके दिमाग की हम प्रोग्रामिंग करें कि ये जो आदमी है ये सांप है, ठीक है? आप यकीन जानिए आप इनको भी मार डालेंगे। आपकी प्रोग्रामिंग अगर मैं करूं और आप अगर अंधों की तरह मुझे मारने लगे तो आप अपने जैसे एक इंसान को, अपने भाई को, बहुत सारे लोग अपने भाई को मार देते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उन्होंने, वो जो है गुलाम है, उन्होंने अपने जहन को आजाद नहीं किया। जो लोग गुलाम हैं वो जो है फिजिकली दूसरे से लड़ाई करते हैं। अपने जो लोग दिमाग से आजाद नहीं हुए हैं, जिनके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, जिनको बात करने का सलीका नहीं है, जो अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं सकते हैं, वो फिजिकली एक दूसरे से लड़ते हैं। और जो लोग आजाद होते हैं वो अपने बातों को आर्गुमेंट्स के जरिए से, अपने मसाइल को आर्गुमेंट्स के जरिए से सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैं आप तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग अपने दिमाग को इस चीज के लिए तैयार कीजिए कि वो सवाल पूछे, और वो दिमाग सवाल तभी पूछेगा जब आप उसको फीड करेंगे। हर चीज को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आपका मोबाइल का रैंडम एक्सेस मेमोरी जितना अच्छा हो, जितना अच्छा रैम हो, अगर आप उसको चार्जिंग में नहीं लगाइएगा तो वो रैम जो है काम नहीं करेगा, उसके मेमोरी में कुछ भी नहीं जाएगा। उसी तरह से जो आपका जो दिमाग है वो उसी तरह से मेमोरी है। वो दिमाग तभी काम करेगा जब आप उसको एनर्जी दीजिएगा, और उस दिमाग की जो एनर्जी है वो बुक्स है, वो किताबें हैं। आप अगर अपने दिमाग को किताबों के जरिए से उसको एनर्जी नहीं दीजिएगा तो आपका दिमाग भी गुलाम रहेगा। उसी तरह से कि जिस तरह से आप सांप को देख करके मार देते हैं, आप भी किसी इंसान को सांप समझ के मार सकते हैं, और आपको कोई सांप समझ के मार सकता है। तो आइए आज़ादी के इस दिन पर ये हम लोग अहद करें कि हम लोग फिजिकली तो अंग्रेजों के ज़माने में भी आज़ाद थे, मेंटली हम लोग अब तक आज़ाद नहीं हुए हैं। तो हम लोग आज अहद करें कि हम लोग मेंटली भी जो है आज़ाद हो जाएंगे, तभी ये आज़ादी का दिन मनाने का फायदा है। वरना तो झंडा फहराना, ये तमाम चीज़ें एक सिंबल है, बस उस सिंबल से आप आज़ाद नहीं होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।